नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बी पार्ट सेकंड कक्षा में मृदा संसाधन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और मृदा संसाधन में हम मृदा की वर्गीकरण और उसके वितरण के बारे में बात करेंगे। विश्व में मृदा का वर्गीकरण और तथा मृदा विज्ञान दोनों के विकास में रूसी विद्वानों का अग्रणी योगदान रहा है। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम रूसी विद्वानों के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि मृदा सेल संस्तरों का अपेक्षित रूप होता है। प्रसिद्ध रूसी विद्वान वेसिली डोकुचायेव प्रथम मृदा वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मूल पदार्थ पेरेंट मटेरियल समान होने पर ही पर्यावरण दशाओं की विभिन्नता के कारण विभिन्न मृदाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार उन्होंने किसी प्रदेश की मृदाओं के विकास और जलवायु में घनिष्ठ संबंध बताया। मृदा वर्गीकरण की योजना का निर्माण संयुक्त राज्य कृषि विभाग के द्वारा किया गया और उसे USDA यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इस योजना में मृदाओं को 3 श्रेणियों ऑर्डर्स में बांटा गया: कटिबंधीय, अंतरकटिबंधीय इंट्राजोनल और अकटिबंधीय अजोनल। जोनल, इंट्राजोनल और तीसरा अजोनल। 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में मृदा संरक्षण सेवा के द्वारा मृदा का नया वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। 1960 तक मृदा वर्गीकरण का 7वां संस्करण प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रस्तुत नवीन योजना को व्यापक मृदा वर्गीकरण तंत्र कॉम्प्रिहेंसिव सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको CSCS के नाम से भी जाना जाता है। मृदा वर्गीकरण की इस योजना को मुख्यतः 7वां अनुमान 7 अप्रोक्सीमेशन कहा गया। सर्वप्रथम 1938 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विस्तृत अध्ययन कर संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली मृदाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला, क्षेत्रीय कटिबंधीय मृदा, जोनल सॉइल्स। कटिबंधीय या जोनल सॉइल्स वो मृदाएं होती हैं जो मृदाएं वनस्पति और जलवायु के लंबे प्रभाव से पूर्ण विकसित होती हैं। इनमें विश्व के प्रमुख मृदा वर्ग सम्मिलित रहते हैं और इनका वितरण भी जलवायु वनस्पति प्रदेशों के अनुसार ही मिलता है। मूल शैलों के क्षेत्र में विकसित होने के कारण इन मृदाओं का पार्श्व चित्र सॉइल प्रोफाइल आदर्श रूप में परिलक्षित होता है। इस कारण इन्हें पार्श्विक मृदा भी कहते हैं। इनका निर्माण सुप्रवाहित वेल ड्रेन्ड दशाओं में होने से अधिक तरह विकसित हो पाता है। ये 3 प्रकार की इनमें मिट्टियां शामिल होती हैं। पहला, पेडोल्फर सॉइल्स, दूसरा पेडोकल और तीसरा टुंड्रा प्रदेश की मिट्टियां। पेडोल्फर सॉइल शब्द अंग्रेजी के 3 अक्षरों पेड प्लस L प्लस FE, एल्यूमिनियम और लोहांस। पेड मतलब मृदा और L का मतलब एल्यूमिनियम और Fe का मतलब लोहा या फेरस, तो इसका हुआ पेडोल्फर। इस मृदा में एल्यूमिनियम और लोहांस की मात्रा अधिक होती है। ये मृदाएं मुख्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। लीचिंग की क्रिया
इन क्षेत्रों में अधिक होती है। लेटराइजेशन भी कहते हैं, इसे लेटराइजेशन भी कहते हैं। इस वर्ग में 3 प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। पॉर्जोल, जो अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया और एशिया के उत्तरी भागों में पाई जाती है। इसका निर्माण पॉर्जोलाइजेशन के कारण होता है। इसी क्रिया में यह ऐसी क्रिया होती है जिसमें शीत आर्द्र प्रदेशों में तापमान कम होने पर वृक्षों की पत्तियों के सड़ने गलने के कारण से ह्यूमिक एसिड बनते हैं और अपेक्षालय क्रिया के द्वारा, डिकम्पोजिशन की क्रिया के द्वारा लोहा और एल्युमिनियम मृदा के बीज संस्तर में चले जाते हैं तथा मृदा के ऊपरी संस्तर में सिलिका की प्रधानता हो जाती है। दूसरा, पैडोलकस। पैडोकल मृदाओं में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और ये मृदाएं मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में अधिक पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। फलस्वरूप केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन के द्वारा कैल्शियम ऊपर पहुंच जाता है। इस वर्ग में छोटे घास वाले क्षेत्रों में विकसित चैनोजम और अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय और मध्य पाई जाने वाली मरुस्थलीय तथा इनके मध्य पाई जाने वाली बोरी स्टेप्स मृदाओं को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट, टुंड्रा सोयल। शीत प्रदेशों की बहुत कम विकसित मृदाएं होती हैं और यहाँ जीवाणुओं की सक्रियता भी कम नहीं होती तथा यह उपजाऊ भी नहीं होती। नेक्स्ट, अंतर कटिबंधीय मृदाएं, इंट्राजोनल। ये मृदाएं विशेष परिस्थितियों में बनती हैं जिन पर जलवायु और वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों का अधिक प्रभाव होता है। इनका वितरण किसी विशेष जलवायु के प्रदेश के नियंत्रण में बाहर होता है। इनमें सर्वाधिक जमाव मूल पदार्थ और जल प्रवाह का पड़ता है। मृदाएं कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरी हुई मिलती हैं, जिस कारण इन्हें अंतर कटिबंधीय मृदाएं कहते हैं। नेक्स्ट, अपार्श्विक मृदाएं, एजोनल सॉइल्स। ये अविकसित नवीन मृदाएं होती हैं जिनका पार्श्व चित्र स्पष्ट नहीं होता है। इनका निर्माण नदी, हिमानी, वायु, सागरीय तरंग आदि प्राकृतिक कारकों की निक्षेपण की जो क्रिया होती है इसके द्वारा होता है। ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। जलोढ़, एलुवियल मृदा या रेगोसोल रेतीली मृदा, हिमानी मृदा, लोयस मृदा, सागरीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा इस वर्ग की मृदाओं में सम्मिलित करते हैं। इन मृदाओं में कौन सी में, एजोनल सॉइल्स में प्रतिवर्ष नवीन पदार्थों का जमाव रहता है और इसमें नवीनीकरण की क्रिया भी